यहाँ पर आगा का अल्टीमेटम। जी हां, सीएम ने विधायकों की बैठक बुलाई है। कल श्रीनगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्यालय में ये बैठक बुलाई गई है। आपको जानकारी दे दें कि गठबंधन दलों के विधायक इस बैठक में शामिल होंगे। स्टेटहुड और आरक्षण के मुद्दों पर चर्चा संभव है, सूत्रों के हवाले से हालांकि ये जानकारी सामने आ रही है। तो बड़ी जानकारी, जहां पर सीएम ने विधायक दलों की बैठक बुलाई है, जिसमें कल श्रीनगर नेशनल कॉन्फ्रेंस मुख्यालय में ये बैठक होगी और गठबंधन दलों के सभी विधायक इस बैठक में शामिल होंगे। देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में किन किन विषयों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन अभी जो जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से वो ये है कि स्टेटहुड और आरक्षण का मुद्दा, जो इस वक्त प्रदेश में सियासत जिसकी वजह से गरमाई हुई है, ये वो मुद्दा है। आरक्षण का मुद्दा और स्टेटहुड का मुद्दा, इस पर बैठक संभव है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर श्रीनगर नेशनल कॉन्फ्रेंस मुख्यालय में बैठक होगी, गठबंधन दलों की बैठक होगी, जिसमें तमाम विधायक शामिल होंगे और कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सरोज कफील हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सरोज, क्या कुछ जानकारी है आपके पास उस बैठक से जुड़ी हुई? बिल्कुल, आपको बताते चलें कि करीबन 11:30 के करीब कल नवाई सुबह श्रीनगर ऑफिस में एक मीटिंग बुलाई गई है सीएम उमर अब्दुल्ला की जानिब से, जिसमें तमाम एमएलएज को बुलाया गया है जो इनके अलायंस पार्टनर्स भी है, यानी कि कांग्रेस। अब इस मीटिंग में वो जो शामिल होंगे तमाम एमएलएज, कल कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सामने आएंगे, जिसमें से एक सबसे बड़ा इशू है इस वक्त यहाँ पर, वो है जो अभी आप जानते ही हैं कि सर्ज जो इलेक्ट्रिसिटी की होती है यहाँ पर 20% जिस पे कहा गया है कि उस पर आपको पैसा देना पड़ेगा, स्पेशली पीक आवर्स के दौरान जो आप इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं शायद अभी जो एक यहाँ ऑटोनॉमस बॉडी है जेईआरसी, उनके पास प्रस्ताव गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से और केपीडीसीएल की तरफ से, शायद कहीं ना कहीं वो जो 20% का हाइक होता है पीक आवर्स में जब आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, उसको लेके डिस्कशन होगा। शायद वो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट यहाँ पे नहीं होगा, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। एक तो ये खबर है। दूसरी ये कि आपको याद होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया था कि 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी एएवाई वालों को, और साथ ही साथ 12 गैस सिलेंडर्स दिए जाएंगे। तो शायद आने वाले वक्त में यह भी सुना जा रहा है कि कल उस मीटिंग में यह डिस्कशन भी होगा कि किस तरह से अब ये स्कीम जो है इसको रोल आउट किया जाए, यानी कि जो ये 12 गैस सिलेंडर्स का वादा किया गया था ये यहां के रेसिडेंट्स को दिया जाए अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त यहां पे वो है स्टेटहुड का, उसको लेकर भी एक थारो डिस्कशन होगा। अगर कांग्रेस के भी कुछ एमएलएज इसमें, हालांकि 6 एमएलएज हैं सिर्फ, अगर वो भी इस मीटिंग का हिस्सा बने तो किस तरह से उनके भी इनपुट्स आएंगे आगे स्टेटहुड को लेकर, क्योंकि उनके सारे डिसीजंस हाई कमांड से आते हैं और उनका क्या कुछ रुख रहेगा वो भी आने वाले कल इस मीटिंग में ही पता लग पाएगा। और साथ ही साथ रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन, आप जानते ही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही एमपी सैयद आगा रूहुल्लाह ने मुद्दा उठाया है, कहा है कि 20 दिसंबर तक अगर ये इशू रिजॉल्व नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं वो फिर से एक बार पुरअमन प्रोटेस्ट करेंगे, बच्चों के साथ प्रोटेस्ट पे बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस पे दबाव बनता हुआ जा रहा है। और आप देखें कि कई सारे जो ऑपोजिशन में पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो उन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किए थे उसी को लेके घेराव कर रहे हैं, जिसमें फिर 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी हो, 12 गैस सिलेंडर्स का मुद्दा हो, रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन का मुद्दा हो। तो कहीं ना कहीं अगर ये 2-3 मुद्दे इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मीटिंग में डिस्कस करता है और इनको आने वाले कुछ महीनों में रिजॉल्व करता है, तो फिर से जो कहीं एक साल में एक फेथ खो गई है स्पेशली नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोटर्स में, क्योंकि इनका एक स्ट्रॉन्ग कार्डर बेस रहा है, वो कहीं ना कहीं वापस से रिवाइव हो सकती है। और उसी उम्मीद के चलते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कल नवाई सुबह में एक मीटिंग बुलाई है। जी बिल्कुल सरोज, देखा जाए तो पहले जहां विपक्ष घेरने का काम करता था, चाहे वो बीजेपी हो या पीडीपी हो, लेकिन यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने ही सांसद से घिरते नजर आ रहे हैं। आगा रूहुल्लाह लगातार एक के बाद एक सवाल उठा रहे हैं। आरक्षण के मुद्दों को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठाया जा रहा है। चुनाव के दौरान भी हमने देखा कि किस तरीके से आगा रूहुल्लाह हावी रहे और जिसकी वजह से जिसका नतीजा भी क्या हुआ यह हम सब ने देखा। लेकिन एक बार फिर से आरक्षण का मुद्दा हो या फिर यहां पर सरकार के काम करने को लेकर हो, क्योंकि 1 साल का वक्त हो गया है, अभी तक उनके कार्यकाल को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, लेकिन अगर इस मुद्दे को समझना है, ये हमारे व्यूवर्स के लिए भी और उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो इस वक्त न्यूज़ 18 देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए ये मुद्दा जो है रिजर्वेशन को लेके, ये तब तक क्लियर नहीं हो सकता है जब तक यहाँ पर कास्ट सेंसस नहीं होगा, जो यहाँ पर आने वाले साल में शुरू हो रहा है। ऑन बेसिस ऑफ दैट कास्ट सेंसस पता लग पाएगा कि कितने लोग हैं जो ओपन मेरिट होल्डर्स हैं या जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहला मुद्दा ये है, और ऐसा नहीं है कि इससे MP सईद आगा और उल्ला वाकिफ नहीं है। और दूसरा मुद्दा ये है, जब तक जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल की नियुक्ति नहीं हो सकती है, तब तक ये मुद्दा जो है इसको प्रॉपरली एक जुडिशियल तरीके में कोर्ट में नहीं उठाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं MP आगा उल्ला इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ है, और वही कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इस बात को बहुत बेहतरी से बखूबी जानती है। लेकिन उसके बाद भी उन्हीं की पार्टी के MP इस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं। कई सारे उसके रीजंस है। सूत्रों के हवाले से बात सुने तो क्या आने वाले वक्त में जो MP आगा उल्ला है, अगर पार्टी के साथ ये पॉलिटिकल अलाइनमेंट इनकी नहीं रही, आइडियोलॉजी नहीं रही, तो क्या ये छोड़ देंगे? क्या ये एक नया पॉलिटिकल फ्रंट यहां पे खड़ा करेंगे? और आप जानते ही हैं खुद भी कि जब भी किसी भी देश में अगर कोई रेवोल्यूशन हुआ है तो वो स्टूडेंट्स ने किया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो कि स्टूडेंट्स रास्ते पे आ जाए और NC गवर्नमेंट को अपने हाथ खड़े करने पड़े, अपनी कुर्सी छोड़नी पड़े। तो कई सारे इसमें एंगल्स है, लेकिन सबसे बड़ा और जो प्रैक्टिकल मुद्दा है इसमें, जब तक एडवोकेट जनरल की नियुक्ति नहीं होती है जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में, और जब तक जाति गणना यानी कि कास्ट सिस्टम जो आने वाले वक्त में यहां पर नहीं होता है, कास्ट सेंसस, तब तक क्लियरली ये बच्चों को भी समझना चाहिए, और वो बखूबी ये जानते हैं कि तब तक रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन का इशू जो है इसको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। हाँ, यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम कहेंगे कि पॉलिटिकल गलती कहां पे है, उन्होंने जो एक कमिटमेंट कर दी कि 6 महीने के अंदर हम ये इशू रिजॉल्व करेंगे। क्या शायद वो जानते नहीं थे कि जब तक एडवोकेट जनरल की नियुक्ति नहीं होगी या जब तक यहां पर फिर से अब कास्ट सेंसस नहीं होगा, तब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है? क्या उन्होंने ओवर कमिट कर दिया? हालांकि 6 महीने का वक्त दिया गया था, सब कमेटी फॉर्म हुई थी, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन और एजुकेशन मिनिस्टर सकीना तो इसको हेड कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी ये कंफ्यूजन जो है ये बरकरार है, और जिसपे अभी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, अपनी ही पार्टी के उनके MP है सईद आगा उल्ला। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए सरोज तो अपने ही पार्टी के सांसद आगा उल्ला जो है वो उमर अब्दुल्ला को घेरते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो CM उमर अब्दुल्ला ने कल जो बैठक बुलाई है उसमें आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि NC सांसद आगा उल्ला ने आरक्षण के मुद्दों को फिर से गर्म कर दिया है। उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर 20 दिसंबर तक आरक्षण का मुद्दा नहीं सुलझता है तो वो फिर से छात्रों के साथ आंदोलन करेंगे। देखिए उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर क्या कुछ लिखा है, वो आपको दिखाते हैं। सरकार में बैठे लोग कब समझेंगे कि हमारी युवाओं के मन की पीड़ा और निराशा कितनी गहरी है? क्या चीज उन्हें यह एहसास कराएगी? यह स्थिति पूरी युवा पीढ़ी को घुटने की ओर धकेल रही है। क्या आज वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में मेरिट वाले छात्रों का मामला भी उनकी आंखें खोलने के लिए काफी नहीं है, ताकि वे इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर युवाओं को राहत दे सके? पिछले साल उन्होंने कहा था 6 महीने, वे 6 महीने अब 1 साल में बदल चुके हैं। कुछ हफ्ते पहले बड़गाम विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कहा था कुछ ही दिन, बिना यह बताए कि मसला हल हुआ या नहीं। अब वे कुछ दिन भी 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। अब अगर वे किसी समय भविष्य में यह मुद्दा हल भी कर लें, जो कि शायद ही संभव दिखता है, तो जो साल विद्यार्थी पहले ही खो चुके हैं, जो रिक्तियां निकल चुकी है, उसकी भरपाई कैसे होगी? क्या यह सब व्यक्तिगत अहम का मामला है? क्या यह पूरी पीढ़ी इसलिए सजा भुगत रही है क्योंकि मैं उनके लिए आवाज उठा रहा हूँ? ठीक है, मैं खुद को 1 महीने के लिए इस मुद्दे से अलग करता हूँ। आप छात्रों से मिलिए, इस मुद्दे को तार्किक तरीके से सुलझाइए, उन्हें अपने साथ लीजिए, मुझे कोसिए, मुझे उनके खिलाफ कीजिए, लेकिन कृपया यह मसला हल कीजिए, क्योंकि यह उनके करियर का सवाल है। और अगर 20 दिसंबर को संसद सत्र समाप्त होने तक यह मुद्दा हल नहीं हुआ, तो मैं फिर उन्हीं छात्रों के साथ बैठूंगा जैसे पिछले दिसंबर किया था, लेकिन इस बार सिर्फ 1 दिन के लिए नहीं। और अब आपको बताते हैं कि आखिर आगा उल्ला एडमिशन और सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर सरकार से क्या चाहते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। आरक्षण नीति को तर्कसंगत और संतुलित बनाया जाए, किसी के साथ अन्याय न हो, आरक्षण 50% के आसपास सीमित किया जाए, ओपन मेरिट के लिए पर्याप्त सीटें बची रहे, सामान्य वर्ग और ओपन मेरिट के युवाओं के लिए सीटों और पदों में पर्याप्त हिस्सा सुनिश्चित हो,
आरक्षण नीति पर गठित कैबिनेट उप समिति की रिपोर्ट तुरंत सार्वजनिक की जाए। आरक्षण नीति में सुधार तक भर्तियों और एडमिशन में विवादित प्रावधान लागू न किए जाए। छात्रों और अभ्यर्थियों से सीधे संवाद कर उनकी सभी आपत्तियां सुनी जाए। कोई भी फैसला व्यापक चर्चा और सहमति के बाद हो, बंद कमरे में नहीं हो। तो ये तमाम वो उनकी मांग है जो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वही सांसद आगा रहुल्ला ने जिस वैष्णो देवी एडमिशन विवाद को लेकर सरकार को आरक्षण पर जल्द फैसला करने की चेतावनी दी है, वो विवाद बढ़ता ही जा रहा है। यूनिवर्सिटी में ज्यादातर मुस्लिम छात्रों को एडमिशन का विरोध कर रहे हिंदू संगठन एकजुट हो गए हैं, जिन्होंने श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति नाम से संगठन बनाया। समिति की तरफ से आज राजौरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा गया है कि MBBS सिलेक्शन का लिस्ट कैंसिल किया जाए, नहीं तो पूरे जम्मू कश्मीर में बड़ा आंदोलन होगा। सभी जिलाओं में ये जो है संघर्ष समितियां बनाई गई हैं जो इस विषय को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं और आने वाले समय में ये प्रदर्शन जो है उग्र रूप भी ले सकते हैं। इसी कड़ी में जिला राजौरी में भी एक समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष विकास गुप्ता निशु जी हैं और ये जितने भी लोग यहाँ पे मेरे साथ बैठे हैं ये उस संघर्ष समिति के सदस्य हैं। मुस्लिम समाज के बच्चों से हमारा कोई विरोध उनसे नहीं है, हमारा विरोध श्राइन बोर्ड से है, हमारा वो विरोध तब की सरकार से है। और यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।